तो एपिसोड 5 के शुरू में हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी बाकी से कह रहा होता है, मुझे ये बात समझने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, पर धीरे धीरे समझ गया। हमारे शरीर को सही तरह से ट्रेन किया जाए तो किसी हथियार की ज़रूरत नहीं। गेवारू की टेक्निक और सोच दोनों सही है। वो बिना हथियार के किसी भी इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट ऑफिस में जा सकते हैं और उसका एक एक आदमी मशीन गन के बराबर है। और धीरे धीरे ये बात अमेरिका के हर स्टेट को समझ आ रही है, इसलिए अब वो इन तीनों पर हर वक्त नज़र रख रहे हैं। तुम्हारे पिता यूजिरो हानमा यानी ओग्रे, बिस्कुट ओलिवा, मिस्टर अनचैन और जन गेवारू जिन्हें हम मिस्टर सेकंड के नाम से जानते हैं, इन तीनों पर हर वक्त अमेरिका की मिलिट्री नज़र रख रही है। बाकी पूछता है कैसे? वो आदमी कहता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वैसे तो सिर्फ मिलिट्री के कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर इनमें से कुछ सैटेलाइट ऐसी हैं जो सिर्फ इन 3 आदमियों पर नज़र रख रही है। इन तीनों में से अगर कोई 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज़ भागता है तो अचानक एक अलर्ट आ जाता है, एक इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर हो जाती है। आधे से ज़्यादा सैटेलाइट उन्हें ट्रैक करने में लग जाती है और इस वजह से हमारे जीपीएस जो उन सैटेलाइट की मदद से चलते हैं वो लोकेशन में करीब 70 मीटर का फ़र्क दिखाने लगते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाकी आयरन माइकल से पूछता है, मैंने सुना है आप अगले महीने जेल से छूट रहे हैं, पर आप बाहर क्यों जा रहे हैं? जिसके जवाब में आयरन माइकल कहता है फिर से टाइटल जीतने। ऑलराउंड हैवीवेट चैंपियनशिप की सारी तैयारी हो चुकी है। मेरा पहला मैच यहाँ से बाहर निकलते ही 3 महीने बाद है। ब्रुकलिन में मेरी टीम मेरा इंतज़ार कर रही है हानमा। बाकी कहता है सिर्फ आपकी टीम ही नहीं, पूरी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेल के वार्डन एक ऑफिसर से कह रहा होता है एरिजोना स्टेट प्रिजन के नाम से पैसे डोनेट किए गए हैं। यह चेक इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के चेयरमैन बॉब मर्फी की तरफ से है। वो कल मुझे इसे पकड़ा कर गए थे। वो फिर से इतिहास को दोहराना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि चैंपियन बेल्ट फिर से एक मुजरिम के हाथ लगे। तुम्हें याद होगा 1960 के दशक में हैवीवेट फाइट में जितने पैसे आए थे लगभग उतनी एक फ्लॉप मूवी कमा लेती है। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल सोनी लेस्टर ने जीता था। वही सोनी जिसने जेल में बॉक्सिंग सीखी। तभी हम सोनी लिस्टन के बारे में सुनते हैं कि सोनी लिस्टन अपनी जवानी में बार बार जेल के चक्कर काट चुका था। उसने जेल में लड़ना सीखकर बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा और अगले कुछ ही सालों में वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गया। लेकिन यह टाइटल जीतने के बाद उसे लोगों का प्यार नहीं मिला, मिली तो बस लोगों की नफरत और गालियाँ। तभी वो जेलर ऑफिसर से कहता है मिस्टर मर्फी नहीं चाहते कि बॉक्सिंग की दुनिया में दोबारा ऐसा वक्त आए। वो चाहते हैं कि हम उसका ऐसा हाल करें कि वो कभी लड़ ही ना पाए। तभी ऑफिसर पूछता है तुम आयरन माइकल की बात तो नहीं कर रहे? पर उसका ऐसा हाल करेगा कौन? मतलब वो कई सालों तक हैवीवेट चैंपियन रह चुका है। वो कोई आम फाइटर नहीं है। उसके पास जो टेक्निक है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और मुझे नहीं लगता ओलिवा और गेवारू जो 2 आदमी उसे हरा सकते हैं वो कभी भी इस काम में हमारा साथ देंगे। तभी वार्डन कहता है पर माउथ हमारे साथ है। लिप, टूथ और टंग, इन तीनों से हम जो भी कहेंगे वो बिना कोई सवाल पूछे कर देंगे। और मुझे भरोसा है कि वो आयरन माइकल को पक्का हरा देंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ वो तीनों आते हैं। वो तीनों कहते हैं हमें क्यों बुलाया है? हम तीनों को बुलाने का मतलब है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। वार्डन कहता है मुसीबत बड़ी ही है, छोटा मोटा काम होता तो हम किसी और से करवा लेते, कुछ ऐसा जो तुम तीनों के अलावा कोई और नहीं कर पाएगा। तीनों कहते हैं काम हो जाएगा और वो आज रात ही होगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आयरन माइकल तीनों से पूछता है आधी रात को मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आखिर ये सब क्या चल रहा है? तभी वो तीनों आयरन माइकल को घेर लेते हैं और उनमें से एक आयरन माइकल के मुंह पर ज़ोर से पंच मारता है और कहता है समझ नहीं आता फाइटर्स के चेहरे इतने मजबूत कैसे हो जाते हैं। आयरन माइकल जैसे ही अटैक करने जाता है वो तीनों एक साथ मिलके उसे मारने लगते हैं। आयरन माइकल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इन तीनों को एक साथ कैसे हराया जाए। तभी वो बिल्डिंग के कोने में खड़ा हो जाता है। अब तीनों आयरन माइकल के सामने होते हैं। तीनों कहते हैं चलो इसकी इस चाल से ये साबित हो गया कि इसमें बाकी बॉक्सर्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा दिमाग है। चलो अपनी टेक्निक बदलते हैं, हम इसे हराने के लिए बॉक्सिंग करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो को कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।